आ सकता है? टॉपिक का नाम क्या था, बता सकता है क्या कोई? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा था हमने? वही पढ़ा था, कंडक्शन बैंड वगैरह। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, है ना? इंसुलेटर। अब इंडक्शन। हाँ, सिर्फ ये हमारा सबसे बेसिक टॉपिक था, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन नहीं आने। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी थी। पीएन जंक्शन डायोड, जिसका बेस है आगे वाली चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड समझते समझते हमको पूरा 1.5 हफ्ता निकल जाएगा। 1 हफ्ते के बाद हम जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ेंगे, है ना? तो उस टॉपिक को पढ़ने के उसको भी डेरिवेशन जरूरत होगी, और उस डेरिवेशन के क्वेश्चन भी फिर करने पड़ेंगे। तो उसमें एफर्ट ज्यादा है, नो डाउट। सेमीकंडक्टर अच्छा टॉपिक है, बट इससे भी अच्छा एक टॉपिक है जिसका एफर्ट लगेगा, उसमें भी ज्यादा लगेगा, बट उसमें तुम्हारा एफर्ट इतना नहीं लगने वाला, क्योंकि उसके बारे में तुम पहले से पढ़ चुके हो, और उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, है ना? आप में से किसी का स्कूल में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ है? नो सर। इसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ? प्रीशु, सर सानवी? हमारा हो गया। यस सर। ओके, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, रे ऑप्टिक्स की। सर प्लीज डिटेल में बताना थोड़ा, क्योंकि नहीं तो आता, हमें नहीं आता। क्या कह रहे हो दीपिका? सर प्लीज थोड़ा गहराइयों में से बताना, क्योंकि नहीं तो आता है, इन्हें तो जल्दी आएगा समझ, हमें नहीं आएगा। रे ऑप्टिक्स, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिटेल में ही बताना है, इसीलिए तो सेमीकंडक्टर छोड़ा है वो। सर आप 1-2 दिन पहले ही किया, अभी हमने शुरू। हाँ, क्या मैम का समझ, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा जो भी मैंने आपको बताया, जो मेन फोकस रहेगा वो जेई ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है? तो जेई ओरिएंटेड पेपर रहेगा, तो हमारे को सबसे ज्यादा क्या करने हैं बच्चे? न्यूमेरिकल। क्वेश्चन। न्यूमेरिकल। और हम यही मैं आज का लेक्चर थोड़ा सा हल्का रख रहा हूँ, सिर्फ यही वजह है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं रे ऑप्टिक्स की तरफ। कोशिश करेंगे, देखो क्वेश्चंस मैं आज भी लाया हूँ, ये देखो दिख रहे होंगे आपको, ये देखो दिख रहे हैं, ये सारे जेई के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं आज भी लाया हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो आज इसको करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमने अभी देख लिया कि जेई के क्वेश्चंस बेस जाएंगे, और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो बेसिकली रहेगा जेई ओरिएंटेड, और अभी थोड़ा सा और चेंज आएगा, एक्स्ट्रा क्लास में कुछ चेंजेस करेंगे हम। एक्स्ट्रा क्लास में चेंजेस क्या करेंगे, क्योंकि देखो अभी हमारा सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, राइट? यस सर। और हमारा एग्जाम है जैन में, तो दिसंबर का एंड तो ऐसे ही चला जाएगा हमारा। तो अक्टूबर से अभी नवंबर रह गया हमारे पास मेन, और दिसंबर भी मान लो, चलो नवंबर से दिसंबर। अब हम एक्स्ट्रा क्लास कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चंस के ही क्वेश्चंस करें, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कर लेंगे, है ना? अभी तक हम अवंती के टेस्ट पेपर करते रहते थे, है ना? तो अभी हम टेस्ट पेपर के अलावा हम क्या करेंगे, हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल आस्क्ड है, मोस्ट आस्क्ड। इसमें जेई में हमें फर्क नहीं पड़ता वो किसका हो, 11th का या वो किसका हो, एस्ट्रो। 12th का, है ना? चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो बहुत बार आया हुआ है जेई में, तो हम उस टॉपिक को कवर करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। टॉपिक के साथ टॉपिक सिर्फ 5 या 10 मिनट कवर होगा, बाकी जो 45 मिनट बचेंगे, है ना, 45 से 50 मिनट, उसमें क्या कवर होगा बच्चे? सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल। और हम कोशिश करेंगे सिर्फ वही टॉपिक लाएं जिसको हम जल्दी खत्म कर पाए, ताकि ऑन एन एवरेज हम एक क्लास में एक टॉपिक खत्म कर पाए। तो आप समझो, अगर मैं 10 टॉपिक भी ऐसे देख लेता हूँ जिसके न्यूमेरिकल आए हुए हैं, है ना, समझ रहे हो, जिसके न्यूमेरिकल आए हुए, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और हम मैक्सिमम, चलो एक क्लास नहीं तो 2 क्लास में कवर हो जाएगा वो टॉपिक। 2 क्लास में अगर वो एक टॉपिक कवर हो रहा है, 2 क्लास में एक टॉपिक 2 क्लास में हो रहा है ना, तो मान लो 10 टॉपिक कितनी क्लास में हो जाएंगे हमारे? 20 क्लासेस में, है ना? तो 20 क्लासेस में अगर वो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारे कितने 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं। और 10 टॉपिक्स में वो वाले टॉपिक लेने वाला हूँ जिसका पक्की बात है जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 40, है ना? तो हम ये नहीं कहेंगे कि सभी टॉपिक्स में जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे वो 40 में से कम 30+ तो स्कोर रहे फिजिक्स में। समझ में आ रहा है? उस टॉपिक की बदौलत, सिर्फ सिर्फ उस टॉपिक की बदौलत। समझ में आ रही है चीजें? तो कैसे अप्रोच रहने वाली है सबको?
तो आने वाली एक्स्ट्रा क्लास, आज की एक्स्ट्रा क्लास होगी नहीं होगी अभी देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि अब हमारा पिछला अवंती का टेस्ट हुआ था क्या, बताओ। सर हाँ, तो इसी नो वजह से सर। हो सकता है कि आज की ना करे। हाँ दीपिका बोलो। गलती से हो गया था सर। हाँ, तो हमें नहीं पता ना अभी क्या सीन चल रहा अवंती का भी टेस्ट का, तो अभी तो टेस्ट नहीं हुआ, अगली बार होगा टेस्ट, तो वो तो हम करते ही रहेंगे डिस्कस, लेकिन अब मेन फोकस रहेगा हमारा इसके ऊपर, ठीक है। वो हो सकता है अभी जो तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट है उसके बाद बच्चों को स्कूल से फ्री भी करवा दे, तो जो बच्चों को फ्री हो जाएंगे ओवरऑल मतलब उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार ही ना, तो उनकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाएंगी। तो हम अब जो चेंज करने वाले हैं अप्रोच वो ये है, कल क्लासेस नहीं लगेंगी, कल का ऑफ रहेगा। चिराग सर तो बोल रहे थे लगेगी। किसने बोला है? चिराग सर बोलते लगनी कब तो चाहिए कब? अभी। नहीं सर नहीं, अभी सर सोच कंफर्म उस सर क्लास, कंफर्म सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ भी तो होता नहीं, पढ़ा लेना ना। सुनो, मतलब मैं क्या बोल रहा था। हाँ, पिछली क्लास मीटिंग में साहिल सर थे क्या? बिल्कुल नहीं, चिराग सर थे। तो फिर उनको नोट चिराग सर को कल का ऑफ रहेगा, ये कंफर्मेशन आ चुकी है, कल का ऑफ रहेगा। लेकिन हम इसीलिए कल का ऑफ भी हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा, हम भी थोड़ा सा लेक्चर प्लान बना लेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे करवाने हैं आगे एक्स्ट्रा क्लासेस में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस मैं अपने हिसाब से अब शेड्यूल करूंगा, कैसे करेंगे अब मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब आने वाली एक्स्ट्रा क्लासेस में कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, समझ में आ रहा है सबको। कम से कम हम कोशिश करते हैं कि हम कितना मैक्सिमम स्कोर कर पाए। अब हमारा जो अप्रोच रहने वाली है वो जेई ओरिएंटेड है, तो हम कोशिश अपने एंड से तो पूरी करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं कि कितना रहता है सब। चलो भाई, आज के लिए हम बात करने वाले थे वर्चुअल इमेज के बारे में, रियल इमेज के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, है ना, क्योंकि यहीं से हमारी ऑप्टिक्स स्टार्ट होती है। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। है ना, ऑप्टिक्स, बिल्कुल रे ऑप्टिक्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लाइट को एज अ रे ट्रीट, लाइट की रे को ट्रीट कर रहे हैं ना, लाइट एज अ रे, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। एक रे ऑफ लाइट आती है बोलते हो ना तुम, तो रे ऑप्टिक्स है यहाँ पर। दूसरी बात, ऑप्टिक्स मतलब लाइट से डील करता है। अभी छोटी मोटी बातें तो हमें पता ही है, आगे देखो। अब आपको पता है दो फिनोमिना होते हैं लाइट के, या तो होता है रिफ्लेक्शन, या क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। हालांकि एक और फिनोमिना भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। हम जो फोकस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन पर क्या होता है, वो रे ऑफ लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है ना। अब्जॉर्प्शन में कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, और रिफ्रैक्शन में वही रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, रिफ्रैक्ट, बेंड हो जाएगी तो। बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो हमें ये येलो वाला पार्ट यानी रिफ्रैक्शन, अब्जॉर्प्शन तो हमने करना ही नहीं अभी, रिफ्लेक्शन हम अभी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम येलो वाले पार्ट को हटा देते हैं। कोई भी लाइट रे आ रही है, तुमने ऐसा ग्लास देखा होगा जिसके अंदर तुम्हें खुद की शक्ल तो दिखती ही दिखती है और आर पार भी दिखता है थोड़ी। जब तुम आर पार देख रहे होते हो उस ग्लास के, तो तुम्हें मतलब मान लो यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है, उस साइड बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो तुम उस धूप में जाके उस विंडो को देखते हो ना ऐसे, तो तुम्हें दिखते हैं बच्चे, लेकिन साथ साथ थोड़ी थोड़ी इमेज किसकी दिखती है उस विंडो के? अपनी अपनी भी दिखती है ना। हाँ, तो अपनी भी दिखती है, तो वो क्या है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। हाँ, तो ऐसा चीज रहेगी, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जो जो बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं वो प्योर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, कि सारी की सारी रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और कोई भी रे रिफ्रैक्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो रही। क्लियर है? नहीं हो रही। ठीक है, हम Yes. रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आइए, तो ये चीज हटा देते हैं। अब ये येलो लाइन क्या बनाई थी मैंने, बताते हैं। तो ये लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट की लाइट दो चीजें फॉलो करती है, दो लॉ फॉलो करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम इसको फटाफट करते हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, ये तो 9th में पढ़ा होगा सबने, है ना। क्या होता है पहला लॉ? Angle incidence is equals to angle of एंगल ऑफ reflection. इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ Reflection. रिफ्लेक्शन। दूसरा रे क्या, दूसरा लॉ क्या होता है? सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो होती है वो सारी एक प्लेन में होती है। वेरी गुड, नॉर्मल लाइन, सेम लाइन नहीं, लाइन सेम सेम प्लेन। प्लेन। अब ये क्या है सर, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइन सेम प्लेन का मतलब क्या है सर? कि भाई इंसिडेंट रे जो आ रही है प्लेन, समझ रहे हो, प्लेन, प्लेन मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अभी तो सब कुछ दिख रहा है आपको, कोई भी रे ऐसी है जो बाहर आ रही है स्क्रीन से,
No, sir. नहीं ना? तो अभी ये कौन सा प्लेन की बात हो रही है? एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन। तो इंसिडेंट रे भी मेरी एक्स वाई प्लेन में है, अगर मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी? XY उसी plane. प्लेन में होगी, एक्स और वाई मेरा जो नॉर्मल होगा वो भी क्या होगा? एक्स वाई। XY प्लेन में। नॉर्मल कहाँ होगा, कोई बता सकता है? सर इन दोनों के बीच में Rigidity. एक हाँ, याद रखना, ये अच्छी डेफिनेशन है। क्या होगा सर? नॉर्मल सरफेस के, यानी उस सरफेस के हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं, इसको याद रखना। सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ये आई और आर में क्या बता रहा हूँ आप लोगों को पता होगा, बट हम दोबारा से पढ़ लेते हैं भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? सर जब कोई रे आती है और रिफ्लेक्ट करती है तो जो मतलब नॉर्मल के साथ उस इंसिडेंट रे का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। ये सबने पढ़ा हुआ है ना कि यस सर। एंगल ऑफ Yes, sir. इंसिडेंस मतलब कौन बनाएगा? Incident ray. इंसिडेंट रे। और सारी चीजें हम नॉर्मल के साथ मेजर कर रहे हैं एंगल, तो इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। नॉर्मल जो एंगल बनाएगी, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जब रे रिफ्लेक्ट बैक होगी तो नॉर्मल और उस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कौन रिफ्लेक्ट कौन करेगा? रिफ्लेक्टेड रे यस सर। विद, नॉर्मल। उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लियर है सबको? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो तो देखो, यहां पर ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है? Reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे ये कौन सी रे है? नॉर्मल। Normal. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होगा? एंगल ऑफ। I. इंसिडेंट। और इन दोनों के आगे जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ। रिफ्लेक्शन। मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो होगा क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लो तो हमें यही बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ। रिफ्लेक्शन। और दूसरा बोल रहा है इंसिडेंट रे, इसको बोल दो आई आर। ये हो गया नॉर्मल रे एन आर, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे आर आर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सारी कौन से प्लेन में है? सेम प्लेन में। और इसमें कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। Y. बट इतना समझ में आता है कि अगर एक एक्स वाई में है तो सारी की सारी किसमें होंगी? XY. तो ये चीज आप जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हो, राइट? सबने पढ़ा होगा। इसके अलावा तो कोई भी, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है सॉरी? चलिए आइए, अब हम बात करते हैं कि भाई अब अगर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के लिए एक सरफेस भी पढ़ते हैं। उस सरफेस मतलब अब रिफ्लेक्शन किससे हो जाएगा? किसी सरफेस से। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो उस सरफेस का नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। हम जो यूज करने वाले हैं वो कौन है? मिरर। मिरर हमारे लिए क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे ही रिफ्रैक्शन जब स्टडी करेंगे तो रिफ्रैक्टेड सरफेस करेंगे, वो हमारे लिए अभी के लिए कौन सा है? लेंस, है ना? तो अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर में आप लोगों ने जो बात पढ़ी होगी वो आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कनकेव, कनकेव। ये हो गया हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। और उसमें भी हम जो अब स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा होगा अभी? प्लेन। प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर हालांकि इतना जरूरी
हमारा मतलब आप देखोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना उसमें डीप में नहीं दे क्योंकि वो ट्रीट करता है कि प्लेन मिरर आप कहाँ पढ़ के आए हो 9th में। बट अगेन जेई के ऊपर ये प्लेन मिरर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन, तो हम प्लेन मिरर को स्किप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो देखो प्लेन मिरर के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इसमें से एक रहता है मल्टीपल इमेज का कंसेप्ट। जैसे आप मैं एग्जांपल दूं तो बार्बर अपनी शॉप है ना, या तुम सैलून पे जाते होगे, है ना, जाते होगे ना, यस सर। है ना, तो वहां पर तुम्हें जो मिरर मिलता है प्लेन मिरर, तो उसमें तुम शक्ल अपनी आपको देखते हो तो लगातार 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 अपनी शक्लें दिखती है ना, पीछे भी और आगे भी दिखती रहती है, आपने कभी देखा होगा, है ना? यस सर। ये हमारा मिरर है, उसके पीछे भी एक मिरर होता है, तुम इसके आगे बैठोगे तो तुम्हें यहाँ पर भी शक्ल मिलेगी, उसके पीछे भी पीछे भी पीछे भी अपनी इमेज दिखती रहती है। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेजेस, है ना। हालांकि हम इसमें 2 मिरर्स का यूज करेंगे ज्यादा, उसमें मजा आएगा करने में। और उसके बाद हम देखते हैं डेविएशन कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? डेविएशन। इसमें क्या देखते हैं हम कि भाई ऐसे 2 मिरर है मान लो, तो एक लाइट रे आई एक मिरर से, टकरा के चली गई इस पर और फिर यहाँ निकल गई, तो बताओ कितना एंगल ऑफ क्या है? डेविएशन। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछ सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पूछ सकता है, वो आपके ऊपर। क्लियर है? जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन कंसेप्ट होता है इसमें, मल्टीपल इमेज, डेविएशन कंसेप्ट, और उसके बाद आता है हाइट ऑफ इमेज का कंसेप्ट। हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ हम बोले तो मिरर, कि उसमें बोल देगा कि इतना बंदा बनना खड़ा है, यहाँ पर एक मिरर बड़ा है बहुत सारा, वो कहता है कि हम इसमें से किसी एक पार्ट को कट कर देंगे, मिरर के थोड़े से पार्ट को कट कर देंगे, मान लो ऊपर वाला या नीचे वाला कुछ भी। वो तुमसे पूछेगा बताओ इस मिरर की कितनी हाइट, ये मान लो अगर कितनी हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की मान लो हाइट है y, और इसी में मिरर की क्या है मान लो हाइट h डैश, तो वो पूछेगा बताओ इस मिरर की हाइट को मैं कितना छोटा कर दूं कि अभी भी इमेज पूरी की पूरी मेरे को नजर आए। समझ में आ रहा है क्या? इमेज की हाइट को मैं कितना छोटा कर दूं कि मेरे को इमेज पूरे की पूरी नजर आए। समझ में आ रहा है? हमें अमूमन ऐसा लगेगा ना कि हमें कि भाई अगर मैं मिरर की हाइट को कम कर दूंगा तो मेरे को जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो पूरा नहीं दिखेगा, ऐसा लगता है क्या सबको? यस है ना, बट ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिनिमम हाइट होगी मिरर की, उसके बाद तुम्हें सब कुछ दिखने लग जाए, तब तक तुम्हें सब कुछ दिखेगा उस ऑब्जेक्ट का। तो वही हाइट निकालने का फॉर्मूला भी होता है। तो ये उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इसी के आते हैं वेलोसिटी रिलेटेड फॉर्म। कौन से? वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। वेलोसिटी रिलेटेड में क्या करोगे बच्चे? उसमें अभी ये ऑब्जेक्ट है मिरर के आगे पड़ा है, इसको क्या करने लग जाएगा, ये अब ये मूव करने लग जाएगा, तो कभी कभी पूछेंगे इसकी इमेज कितना मूव करेगी वो भी बताओ, है ना। तो ये होते हैं वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन, और भी होते हैं लेकिन हम पहले इन्हीं पर फोकस करेंगे। दिख रहे हैं आपको चारों कंसेप्ट? मल्टीपल इमेज, डेविएशन, हाइट ऑफ मिरर और इमेज, और लास्ट में क्या है? वेलोसिटी रिलेटेड कंसेप्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें? जो जो कंसेप्ट है देख लो, मतलब डाउट इन द सेंस कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये सबको समझ में आ रहा है ना हमें, यस सर। है ना। किसी को कोई भी डाउट है? ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, सारे के सारों के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आज ये कंसेप्ट हमने कर लिया तो हमारा एक क्वेश्चन आप पक्का मान के चलो 80% तो है ही कि आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से इसके ऊपर, तो 4 नंबर तो वो पक्के हो जाएंगे हमारे। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए आगे चल सकते हैं, चलो। तो अब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। देखो प्लेन मिरर की आपने क्या खास बात सुनी हुई है 9th क्लास में? आप सबको बताओ बताओ, प्लेन मिरर में आपने क्या सुना होगा? कुछ तो सुना होगा, एक दो पॉइंट्स तो सबको रटे हुए होते हैं। सर इसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल और रिएक्ट बनती है, और इसमें रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और एक सरफेस पॉलिश्ड होता है। क्या कह रहे हो? सरफेस का? सर जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पर हाँ, इमेज बनती ये है। दो तो सबने देखी होगी, एक तो वर्चुअल इमेज बनाता है और दूसरी क्या बात आती है कि जितना ऑब्जेक्ट से उसका डिस्टेंस होता है उतना ही
मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही मिरर से किसका रहेगा, इमेज का। इमेज इमेज का रहेगा। और दूसरी बात, एक और वर्ड सबने पढ़ा होगा, अब याद आ जाएगा सबको, ये जो इमेज बनती है ये कैसी बनती है, लेटरल। लेटरल इन्वर्टेड, यानी तुम्हारी जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ दिखेगी, राइट साइड, Right राइट साइड है वो लेफ्ट साइड, है ना। Left. जैसे हमने देखा भी होगा वो एग्जांपल, एम्बुलेंस जो होता है ना, उसका एग्जांपल भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि ये हमें उल्टा क्यों लिखा हुआ आता है ना, एम्बुलेंस याद है सबको, ऐसे Yes, लिखा हुआ sir. आता है ना सबको, याद करो, सबने पढ़ा होगा। ये ऐसे कैसे बना रहे हो सर आप, ये कोई बता सकता है कि मैं ऐसे कैसे बना रहा हूँ, ये बनानी आज के लेक्चर के बाद आप सीख जाओगे खुद ही, दिख रहा है सबको, ऐसे लिखा होता है ना एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ऊपर, यस Yes, सर। sir. है ना। ये क्वेश्चंस भी आता था नाइन्थ क्लास में, ऐसा क्वेश्चन भी आता था, क्यों ऐसा क्यों लिखा होता था, किसी को इसका आंसर पता है, क्यों एम्बुलेंस के ऊपर ऐसा ही क्यों लिखा होता है, सीधे अक्षरों में क्यों नहीं लिखा होता। इमेज लेटरल इन्वर्टेड बनती है। इमेज तो बनती है लेकिन एम्बुलेंस पे लिखा ही ऐसा हुआ होता है, जैसे हमने अभी बनाया ऐसा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, ऐसा नहीं लिखा होता, क्यों। फिर क्योंकि बाद में जब उसको देखते हैं तो वो सीधा होके दिखता हाँ, कौन देखता है, है। कोई ड्राइवर हाँ, मतलब। कोई इससे आगे कोई गाड़ी होगी उसको वो अपने मिरर में देखेगा इसको, और मिरर में उसको वो सीधा दिखे, क्लियर है। Yes, तो ये sir. इसका लेटरल इन्वर्टेड वाला काम है। किसी को कोई डाउट है ना, इतना सबको पता है, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। मैं बेसिक बेसिक मैंने बोला ना, आज का लेक्चर इंट्रो का है थोड़ा। अभी इसको भी समझने से पहले आपको एक बात बताओ, अगर आपको रियल और वर्चुअल का मतलब पता है तो हम आगे बढ़े, वरना रियल और वर्चुअल का मतलब समझे पहले। तो ये बताओ किसको पता है रियल और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब। सर रियल में ऐसी इमेज बनती है जिसको हम देख सकते हैं और वर्चुअल में इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं, रियल तो बहुत सही बोला आपने, है ना। वर्चुअल में कैसे सर, रियल में असली में इमेज बनती है, असली में इमेज बनती है। Yes, sir. वर्चुअल में जो इमेज बनती है उसको आप टच करके नहीं देख सकते, Yes, वो sir. टच नहीं हो सकती, है ना। वो कैसी इमेज होगी बच्चे, वर्चुअल इमेज होगी, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको अच्छे से समझाने की समझो तो, रियल देखो, इमेज बनती कब है, कोई बताएगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, है ना, ये मेरा मिरर है, कोई भी एक सरफेस, अभी मैं प्लेन मिरर नहीं बोल रहा इसको, कोई भी एक सरफेस है, ये इमेज है। तो इमेज कैसे बनेगी बताना। एक बार क्वेश्चन बताना। ये इमेज है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, मतलब इमेज बनने का तरीका क्या है। फिर बनेगी कहाँ पे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कहाँ बनेगी, मैं पूछ कैसे बनती है। रियल इमेज का मतलब क्या है, इमेज जब भी बनेगी वो तभी बनेगी, ध्यान से सुनना, जब दो लाइटें आपस में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर मीट करती है। क्या करती हैं, मीट करती है। कैसे सर, जैसे सपोज कर लो, मैं कोई भी एक सरफेस मान रहा हूँ कि यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं तो आप ज्यादा समझेंगे। मैं प्लेन मिरर बोल दूँ तो सब गलत तरीके से बनाएंगे। मान लो ये मिरर है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं नहीं बोल रहा कन्वेक्स है कनकेव है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट रे गई, मान लो ये गई ऐसे, ठीक है, और टकरा के आएगी क्या कहीं, है ना, आएगी या नहीं आएगी। यस सर। सपोज कर लो पहले लाइट रे ऐसे गई, टकरा के वापिस आ गई इधर लाइन पे, ठीक है। या आप मान सकते हो ये लो, ये ऑब्जेक्ट, ये आपको इमेज दिख जाएगी, ये ए बी है, दिख रहा है सबको, ए बी ऑब्जेक्ट है मेरा। यहाँ से लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, दिख रही है यस लाइट। सर। दूसरी लाइट रे गई देखो, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, दिख रहा है क्या सबको। यस सर। तो बताओ रिफ्लेक्टेड इमेज कहाँ बनेगी, क्या यही बनेगी, यही पढ़ते आए हो ना नाइन्थ क्लास में। यस सर। इसका मतलब क्या है, ये कब बन रही है इमेज, जब कौन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड रेज। तो इमेज वो रियल इमेज होती है, जब रियल इमेज तभी बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में क्या हो, मीट कर रही हूँ। मीट कर रही हो। लेकिन वर्चुअल इमेज कब बनेगी, सोचो। So, जब रिफ्लेक्टेड मिलनी नहीं पर पीछे को मतलब हाँ यस सर, उसको एक्सटेंड ऐसा, करके जबरदस्ती मिलाना पड़े। हाँ जबरदस्ती मिलाना पड़े। जैसे सपोज कर लो यही एग्जांपल देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, यहाँ है, दिख रहा है। तो
एक तो मेरी रे गई ऐसे और ऐसे निकल गई, दूसरी मेरी ले गई ऐसे। अब क्या ये मिल रही है क्या कहीं? नो सर। कहीं नहीं मिल रही। लेकिन अगर मेरी आंखें यहाँ हैं तो उस आंखों को लगेगा ये रे कहाँ से आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है। मतलब देखो अब इनको एक्सटेंड करो तो देखो आपको लगेगा ये पीछे तो मिल रही है ना कहीं ना कहीं। यस सर। आप लोगों ने ये कन्वर्जन है ना, तो अभी देखो ध्यान से, तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है। इस आई को क्या लगेगा, ये आई आई को कहाँ लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ से आ रही है, नो सर। है ना। तो जहां हमें लगे कि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, तो बोलेंगे कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या करेंगे, है तो ये भी कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे को ही हमने पीछे किया ना या इंसिडेंट रे को किया, आप खुद बताओ। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे किया, इसमें भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे किया। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज क्या करें, मीट, अपीयर टू मीट, है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करें वो इमेज कौन सी हो गई, रियल इमेज। जहां पर उनको लगे कि वो वहां वहां पर कर रही होंगी मीट, लेकिन एक्चुअल में कर नहीं रही, उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। किसी को कोई डाउट यहां तक, बोलो। रियल इमेज और वर्चुअल में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे। चलें आगे। यस सर। ऐसा ही एक कंसेप्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी होता है बच्चे, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब वो कौन बताएगा मेरे को वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्चुअल इमेज तो सबको पता होता है, 9th क्लास में आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं, कोई बात नहीं। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, अच्छा देखो अभी इमेज का मतलब, इमेज कब बनती है, जब क्या होती है सर, लाइट रे आपस में, रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपस में क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे मीट करती लेकिन है वो लाइट रे आती कहाँ से है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से, है ना। तो ऑब्जेक्ट वो जहां से क्या आ रही हो, रिफ्लेक्टेड लाइट आर कमिंग, इंसिडेंट रेज आती है। लाइट रेज, यानी हम बोले इंसिडेंट रेज बोलो, बिल्कुल, है ना, लाइट रेज ही बोल दो, है ना, जहां से आ रही है, जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है, ठीक है। हमें लग रहा है ना कि अगर मैं ये चीज देख रहा हूँ, मैं अपना फोन देख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइट, अब मेरे को कब दिखता है फोन, जब लाइट रे किससे टकरा के आती है, फोन से टकरा के मेरी आंखों में आती है। एक्चुअल में लाइट रे आ रही है ना फोन से टकरा के मेरी आंखों में, यस। ऐसी बात है। जब जहां से लाइट रे आ रही हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट। मेरी लाइट रे कहाँ से आ रही थी मेरे पास, फोन के पास, तो मेरे को लग गया था कि फोन कहाँ है सर, यही है फोन, फोन कहाँ है सर, यही है, क्योंकि लाइट रे कहाँ आ रही थी, फोन से मेरी आंखों पर एक्चुअल में आ रही थी। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, एक्चुअल में आ रही है तो रियल ऑब्जेक्ट। लाइट रे जब एक्चुअल में कहीं से आ रही है मेरी आंखों में तो मेरे को लगेगा रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे ही अगर लाइट रेज क्या आ रही हो, ऐसा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो, मतलब apparently it felt that light rays are coming from it to the point, है ना, it appears to come from the point, क्या बोलोगे, it यस। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको। कहीं से लाइट रे आती हुई दिख रही होंगी या एक्चुअल में आ रही होंगी तो क्या बोलेंगे, रियल। रियल। लेकिन अगर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है ऐसे, तो वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज होगी बच्चे, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा बोल देता हूँ, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, जहां से एक्चुअल में आ रही होंगी लाइट। लाइट रेज एक्चुअली कमिंग, और यहां से अपीयर्स कम, ठीक है, वहां से बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल, हाँ दे रहा हूँ वही दे रहा हूँ। अब
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है ए बी, ठीक है, ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक। अच्छा, यहाँ से उसकी मतलब दिख रहा है, यहाँ से ये अपना वही रिफ्लेक्शन वगैरह शो करेगा। ये देखो यहाँ से तो एक्चुअल में लाइट रे आ रही है ना, दिख रहा है, यहाँ से एक्चुअल में जा रही है लाइट रे। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरा? रियल ऑब्जेक्ट। और एक्चुअल में मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा है क्या, नहीं पड़ा ए बी पे? बताओ, आप खुद बताओ। यस सर। लेकिन हो सकता है बाय एनी चांस इसकी कोई इमेज बन रही हो इधर, जो कि कैसी इमेज हो? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। अब ध्यान से देखना, ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज। अब कोई बंदा इसी इमेज को देख रहा है, कोई बंदा इसी इमेज को देख रहा है। देखो, दो तरीके के बंदे हो सकते हैं ना भाई, एक बात बताओ मेरे को, एक्चुअल में लाइट रे आ रही हो यहां से, इस पॉइंट से लाइट रे आ रही हो, तो मेरे को दिख जाएगा ये मेरा एक्चुअल में क्या पड़ा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है। इसकी इमेज मान लो यहां पड़ गई, और ये इमेज भी कैसी है बच्चे? वर्चुअल है। कैसी है? मान लो ऐसा हो गया, ठीक है। अभी ये नहीं देख रहे कि कौन सा मिरर लगा है, कौन सा वाला है, मैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहे हैं। अभी इस ऑब्जेक्ट ने कैसी इमेज बनाई है? वर्चुअल इमेज। कोई बंदा आके, अगर कोई बंदा यहाँ है तो उसको साफ साफ ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, राइट और रॉन्ग बताओ, यस सर। है ना। अगर कोई बंदा इधर खड़ा हो या कहीं और खड़ा हो, उसको ऑब्जेक्ट ना दिख रहा हो, उसको क्या दिख रही हो? उसकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। उसको लग रहा हो कि हमें हमें ऐसा प्रतीत होता है ना, जैसे देखो तुम वो मूवी देख रही होगी तुमने, क्या नाम है, कोई भी देख लो, समझो मैं एक मिरर के आगे खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है एक्चुअल में, समझ लो ये रियल है। क्या है? रियल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इमेज है, ध्यान से सुनना, इस बंदे को नहीं पता एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है। उसको ये जो वर्चुअल इमेज लग रही है, यही क्या लग रही है उसको? एज रियल। ऑब्जेक्ट लग रही है। अभी नहीं बोल रहे वर्चुअल है या रियल है, अभी उसको क्या लग रही है? ये ऑब्जेक्ट लग रही है। उसको नहीं पता ना एक्चुअल में वो येलो वाला बंदा कहाँ है, उसको क्या लगेगा? यही क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा या रियल ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल। वर्चुअल। अब ये वर्चुअल क्यों बोला आपने? अभी देखो, अभी देखो, हो सकता इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मिरर बनी, इमेज बनी थी ना, बिल्कुल बनी थी। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने यहाँ पर इसकी इमेज बनाई होगी, यहाँ पर जहां पर रेज ऐसा लग रहा होगा एक्चुअल में मीट कर रही है या नहीं, इमेज बन रही है। चलो वर्चुअल भी छोड़ दो और छोड़ो, इमेज है। इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे इसकी इमेज बनाई होगी, लाइट रेज टकरा कर इंटरसेप्ट होगी होंगी, इमेज बन गई होगी सर, बिल्कुल सही। लेकिन जब ये बंदा इस इमेज को देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है? इस इमेज से आ रही है। इस बंदे को कहाँ लिखेगी? इस बंदे को क्या दिखेगा? लाइट रे मेरी कहाँ से आ रही है? इस इमेज से आ रही है। क्या एक्चुअल में इस इमेज से आ रही है लाइट रे? बताओ, क्या लाइट रे एक्चुअल में उस इमेज से आ रही है या एक्चुअल में लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है? देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट से आ रही है। इसको लेकिन क्या लग रहा है, लाइट रे कहाँ से आ रही है? इमेज से आ रही है। इमेज से आ रही है। तो ये उसके लिए कैसी हो गई? वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको प्लेन मिरर के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे भी सही आगे। अगर अभी से मैं समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, ये एक प्लेन मिरर है। अभी आप लोगों को इतना तो पता ही है कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसे बनाता है इमेज, कैसे बनाता है इमेज? वर्चुअल। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा था कहीं, हमने उसके ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा रहा, वो कहीं भी पड़ा था, उसकी इमेज प्लेन मिरर ने कहीं यहां बना दी। क्लियर है? यहां पर उसकी इमेज बन गई। अब यहां से कोई बंदा आ रहा है, वहां पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई बंदा आ रहा है, उसको क्या दिख रहा है कि इसकी इमेज कहाँ से आ रही है? इस यहाँ से उसके पास क्या आ रही है? लाइट रेज आ रही है। यहाँ पर उसके पास से क्या आ रही है? लाइट रेज। किसी मिरर ने यहाँ पर उसकी, मान लो रिफ्लेक्ट करके या जैसे भी हमारे पास एक सरफेस पे यहाँ पर एक इमेज बनाई है, कैसे? ठीक है, ऐसे बन के ऐसे करके यहाँ पर एक इमेज बनी है मेरे पास, ठीक है। किसी भी और सरफेस ने, किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस ने यहाँ पर एक क्या बनाई है? अपने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है। क्लियर है सबको? अब यहाँ पर अगर उसने इमेज बनाई है तो अब प्लेन इस बंदे को क्या लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट उसके पास रेज आ रही है, यहाँ से देखो, देख लिए यहाँ आ रही है, ये बंदा ऐसे खड़ा है ना,
अब ध्यान से देखना, इसकी आंख में रे आ रही होगी एक ये वाली, सपोज कर लो, और एक आ रही होगी ये वाली, लेकिन ये एक्चुअल में रे आया कहां से रही है? आप देखो, ये वाली रे, ये क्या बनी थी? इमेज। इमेज कहां से बनी थी? इस इन रे से मिली थी क्या? हाँ या ना? ये यस सर। R1 और R2 से ही इमेज बनी थी क्या? लेकिन ये R1 और R2 कहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही थी एक्चुअल में? मिरर से। से, है ना? और क्या बोल दूं अगर मैं बोलूं तो, लेकिन निकल कहां से रही थी ये लेज? मिरर से। ऑब्जेक्ट से, है ना? ऑब्जेक्ट से आ रही थी, समझ में आ रहा? अच्छा, मिरर से आ रही थी, समझ लो। लेकिन इस बंदे को ये कहां से दिख रही आती हुई? इस इमेज से। और बंदे को अगर दिख रहा है कि मेरे पास कोई लाइट रे आ रही है एक्चुअल में, मतलब जैसे इस फोन से मेरे पास एक्चुअल में लाइट रे आ रही थी, तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा फोन ऑब्जेक्ट है या इमेज है? सोचो। ऑब्जेक्ट है। आराम समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, इसमें से रेज निकल के मेरी आंखों पे आ रही है, तो मैं क्या कहूंगा? ये ऑब्जेक्ट है मेरा। यस अभी तो सर। कोई सरफेस नहीं है ना बीच में, अगर कोई मिरर लगा देता तब मैं बोलता इसकी इमेज भी दिखेगी मेरे को, अभी तो कोई मिरर नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूँ? ये मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर लाइट रेज यहां से मेरी आंखों में आए तो मेरे को ये लगेगा ऑब्जेक्ट है। अब लाइट रेज, इसके बीच में कुछ नहीं है, सपोज कर लो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब लाइट रे यहाँ को कहा, इस बंदे को कहां से आ रही है? इस इमेज से आती हुई दिख रही है ना? तो इस बंदे के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? इमेज। ये इमेज है। लेकिन क्या ये इमेज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है क्या? नो सर। क्या इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं? बताओ। यस सर। इस बंदे को ऐसा लग रहा है ना, लाइट इसको ऐसा लग रहा है ना, कि लाइट रेज यहां से आ रही हैं। और हमने अभी देखा है कि इट अपीयर्स टू कम, जहां पर लाइट रे ऐसा लगता है कि आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल। तो इस बंदे के लिए ये इमेज कैसी बनेगी? एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या? नहीं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा तभी बनेगा, ध्यान से रखना, किसी की इमेज किसी के लिए कैसा काम करेगी? हमेशा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वर्चुअल तो नहीं हो सकता ना, कि मैं बोल दूं कि ये ऑब्जेक्ट, ये मेरा मिरर, ये जो मेरा फोन है, ये वर्चुअल है, तुम मान लोगे क्या? एक्चुअल में है ना। लेकिन इसकी इमेज किसी के लिए ऐसा लगेगा कि वो क्या ट्रीट हो रही है? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में चाहे ये मेंशन हो चाहे ना मेंशन हो, लेकिन तुम्हें पता है अगर उसने बोल दिया ना एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी की क्या है एक्चुअल में? अगर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वो किसी ना किसी की क्या होगी? सोचो। अभी ये, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। वो एक्चुअल में इमेज, कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में किसी ना किसी की क्या होगी? इमेज होगी। इस बात को याद रख लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसी ना किसी की इमेज हो सकती है। तुम्हें क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि वो रियल ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअल में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसी की इमेज के कारण बना है, तुमने अपने आप समझना है, ठीक है ये बात? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, हो सकता है क्या? तुम खुद बताओ। नो सर। एक्चुअल में तो कोई वर्चुअल है ही नहीं ना, समझ लो इस बात को, याद रखना। वो लेकिन बोलेगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के उस पार, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले डाउट आएगा कि मिरर के उस पार कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे रख सकता है। फिर तुमको दिमाग लगाना है कि एक्चुअल में ये वर्चुअल है किसी की क्या बनी होगी? इमेज। वहां से आया ये। बट फिलहाल हमने इतना सीखना था कि इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ प्रीशु बोलो। सर किसी इमेज से रेस कैसे आ सकती है? मतलब आती नहीं है ना, वही तो बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां से आ रही होंगी, लेकिन वो एक्चुअल में रेज आ कहां से रही होंगी? ऑब्जेक्ट से। ऐसा लग रहा होगा कि इमेज से रेज आ रही है, लेकिन वो एक्चुअल में रेज आ कहां से रही होंगी? ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये हमेशा याद रखना, इमेज से नहीं आई। समझ में आ रहा है क्या? तो लगेगा भी कैसे? मतलब लगेगा ऐसे, देखो ये हमारे पास इमेज है कोई, ठीक है? ये कोई इमेज है हमारे पास, किसी भी रिफ्लेक्शन के कारण बनी है, मान लो ऐसे मन के कहां पे भी रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बनी है। ये बंदा यहां से खड़ा है ना? अब हम थ्योरेटिकली इसको दिखा रहे हैं, ये रेज आ कहां से रही थी? ये मेरा क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट है, इससे ये इमेज बनी है टकरा टुकरू की, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ओ से लिख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट। अब रेज एक्चुअल में देखो इसकी यहाँ पर मीट हो रही है क्या? हाँ या ना? तो यहाँ पर तो क्या बन गई इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। इमेज।
लेकिन अब ये बंदा यहाँ खड़ा है, मान लो इसको ये चीज, ये तो दिख ही नहीं रहा कुछ, मान लो, तो उसके लिए ये इमेज कहाँ से, ये अब ध्यान से समझना, ये लाइट रेज उस सरफेस से, यहाँ पर बीच में कोई सरफेस होगा, कुछ भी होगा, लाइट रेज आ रही होंगी यहाँ से, उसको लग रहा होगा, ध्यान से सुनना, इसको पीछे की तरफ घुमाओ ऐसे, इसको लग रहा होगा कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इधर सीधी से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये लाइट रेज पीली वाली आ कहाँ से रही है बच्चे, ऑब्जेक्ट से। Object से आ रही है। लेकिन इसको तो लग रहा है कि यहाँ से, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है क्या अब, नो सर। लेकिन ये No, पीली वाली रेज आ कहाँ से रही है एक्चुअल में, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। से आ रही है, लेकिन इसको क्या लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो इसको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, यहाँ पर। तो इसके लिए ये काम कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एक्चुअल में रेज आ कहाँ से रही है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से, रियल जो ऑब्जेक्ट। किसी ने इमेज बनाई है, वो इमेज को देख के उसको ऐसा लग रहा है कि ये इमेज कैसी है सर, ये इमेज नहीं है, ये एक्चुअल में क्या पड़ा है, मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज है मेरी आंखों में कहाँ से आ रही है, इस ग्रीन वाले से आ रही है, लेकिन वो ग्रीन वाली एक्चुअल में है क्या, इमेज। ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी। लेकिन वो ग्रीन वाली क्या है एक्चुअल में, इमेज। 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 क्लियर है। तो इट अपीयर्स टू कम, इसलिए मैंने कभी बोला देखो एक्चुअल में, यहां से तो रियल ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में आ सकती है ना, लेकिन वर्चुअल में इट अपीयर्स टू कम, क्या एक्चुअल में आ रही होंगी क्या वहां से प्रीशु, नो सर। इसीलिए बोला ना अपीयर्स टू कम। ठीक है, आगे आगे करेंगे तो और क्लियर होंगी चीजें, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस समझना बहुत जरूरी था। यस सर। अब प्लेन मिरर की एक खास बात पता है क्या है, जो बाद में पता लगती है, हम पहले ही बता देते हैं, ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल की real image. बनाए। क्लियर है। देख के आना क्या ये वर्चुअल की रियल इमेज बनाएगा, और बनाएगा तो कैसे, इसका उल्टा, क्या वर्चुअल की रियल इमेज बनाएगा और बनाएगा तो कैसे बनाएगा। क्लियर है सबको यहां तक। अगर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ये Yes, sir. आज का क्या है, होमवर्क। ठीक है। आइए, अभी टाइम तो हो गया हमारा, कोई बात नहीं, मैं आपको ना आज कंसेप्ट स्टार्ट कर देते हैं मल्टीपल इमेज का। देखो अब मैं तुम्हें सिंपल से बताता हूँ, ये मिरर है मेरे पास, मल्टीपल इमेज से पहले हम सिंगल इमेज का सीखेंगे, है ना। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ए बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसकी इमेज कैसे बनेगी। इमेज बनाने का तरीका तो तुमको पता है ना, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर प्लेन रे मतलब राइट रे बिल्कुल इसके नॉर्मल आती है तो वापस कैसे चली जाती है, सेम डायरेक्शन में। पता है क्यों, यस यस पता है सर। क्यों, बताओ क्यों। तुमने पढ़ा तो होगा कि लाइट रे अगर नॉर्मल इंसिडेंस पे आती है तो वापस उसी पाथ पे चली जाती है, ऐसा क्यों होता है लेकिन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे मेजर करते हो, नॉर्मल रे के साथ। तो यहाँ पर नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट भी यही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना होगा, 0 0 डिग्री। इसलिए लाइट रे जैसे आई है वैसी की वैसे। reflect हो जाएगा. क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर हाँ तो कैसे, पहले तो ये सोचोगे कि होगा या नहीं, उसके बाद कैसे। चलो, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ, अब पता चल गया। अगर किसी प्लेन मिरर पे नॉर्मली आ रही है लाइट तो वापस वैसे की वैसे चली जाएगी। क्लियर है सबको, यस सर। अच्छा। दूसरा केस ऐसा हो, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ए से लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन का अभी नॉर्मल बना दूं यहाँ पर कहीं, ये नॉर्मल होगा क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी को कोई डाउट इसमें, बताओ। नो सर। रिफ्लेक्शन तो होना ही था सर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ, रिफ्लेक्शन। अभी तो ए पॉइंट पे है सिर्फ, अच्छा बी पॉइंट भी ऐसे ही जाएगा क्या कहीं, ये गया मिरर के पास और फिर क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। एन यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा बच्चे, बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या ये मिरर में एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है क्या, No sir. नो सर। अब एक बात समझना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी
अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास सिर्फ ये डॉट होता पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी कैसी बनती? पॉइंट बनती। क्योंकि देखो अगर यहाँ से लाइट रे निकलेगी, ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली जाएगी, तो बताओ वापस भी कैसे आएगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर वापस आ जाएगी। अभी भी कहीं मिल रही है क्या ये लाइट रे किसी चीज के साथ? नो सर। नो सर। नहीं। तो दूसरी रे भी जाएगी, वो भी ऐसे चली जाएगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिलेगी? मेरी पीछे की तरफ मिलेगी। यहाँ पे तुमने पता है अभी वर्चुअल इमेज बनती है, यस और नो? यस यस सर। सर। है ना? तो अगर मान लो सपोज कर लो ये एक रे चली गई, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ चली गई वापस, ठीक है। अच्छा दूसरी रे देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, लो कंफ्यूजन होती है जिसको। दूसरी रे मान लो इस मिरर से ऐसे गई है, तो वो ऐसे जाएगी क्या रिफ्लेक्ट होके? यस सर। अगेन नॉर्मल बनाऊं यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों रेज इस गोले से गई है इस पॉइंट से, तो इस इमेज भी किसकी बनेगी? इस पॉइंट की। लेकिन ये तभी बनेगी ना इमेज जब वो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या होंगी? मीट। या तो एक्चुअल में मीट होंगी या अपीयर टू मीट। एक्चुअल में मीट होती दिख रही है तुम्हें लाल और ग्रीन? नो सर। इसका मतलब ये अपीयर टू मीट, ऐसा लगेगा कि ये कहां पर मीट होंगी। इनको एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, किसको? रिफ्लेक्टेड रे को। तो लाल वाली को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा दिखेगा कुछ, और ग्रीन वाली को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? यस सर। एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लग रहा था ऐसा कि यहाँ पर मीट होंगी, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी इमेज बनेगी? अपीयर टू मीट। तो कैसी इमेज है? वर्चुअल। क्लियर है क्या सबको? ऐसे बनती है एक छोटी सी चीज की इमेज, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो जहां से रे निकली है वहां से सिर्फ यहाँ पे से दो रेज नहीं निकल रही होंगी, इसी से बहुत सारी रे निकल रही होंगी बच्चे। इस पॉइंट से कौन सी रे निकल रही होंगी? बहुत सारी रे निकल रही होगी। मान लो ऐसे भी निकल रही होगी, तो वो भी जाके कहाँ मिलेगी? ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ मिल रही है। और ऊपर से ऐसे भी निकल रही होंगी, तो वो भी जाके ऐसे मिलेगी। एक छोटे से ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल सकती हैं, और जहां पर वो मिलेंगी वहां पर मेरी क्या बनेगी? इमेज। इमेज या एक्चुअल में मिलेगी वो रियल इमेज, जहां अपीयर्स टू मीट होगी वहां वर्चुअल। लेकिन मैं सारी रेज तो नहीं दिखा सकता एक डे डायग्राम में। तो मीट, किसी चीज को मीट करने के लिए, मतलब कोई भी, अब मैं बोलता हूँ दो मीट कर रहे हैं, तो कम से कम कितनी चीजें लगेंगी? दो। है ना? दो चीजें तो लगेंगी। तो इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितनी दिखाता हूं मैं? दो दिखा तो इनफाइनाइट सकता हूं, लेकिन दिखाऊंगा क्या? सिर्फ दो। तो ध्यान से देखना, अब ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा हो गया ए और बी, तो एक रिफ्लेक्शन ये हुई है। अभी भी क्या मिलती हुई दिख रही है क्या आपको? नो सर। दिख रही है? किसी को भी दिख रही है तो बताओ मुझे। नहीं ना? तो ये कहाँ मिलती होंगी सर? पीछे की तरफ। तो आओ पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड कर देते हैं। अब दिख रहा है क्या कुछ? यस सर। अब ये अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। जिस पॉइंट की रिफ्लेक्टेड रे टकराएगी उसी पॉइंट की इमेज मिलेगी। सपोज कर लो अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, ए मेरा पॉइंट है, इसकी इमेज मैं बी को भी दिखा ही नहीं रहा, सपोज कर लो ये भी मैंने दिखाया ही नहीं, तो अभी मैं सिर्फ किसकी इमेज बनाने वाला हूं? कौन से पॉइंट की? ए पॉइंट। तो ए पॉइंट की इमेज तभी दिखेगी मुझे जब ए पॉइंट की दो रेज आपस में क्या हो? मीट हो या अपीयर टू मीट हो। ये बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को, कोई भी दो रेज आपस में मीट कर देंगे और कहेंगे ये क्या बन गई? इमेज बन गई। नहीं, अगर ए से दो रेज निकली होंगी और वो जहां मिली होंगी वही मेरा कौन सा पॉइंट बनेगा? ए पॉइंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब चेक करो, एक रे तो मैंने ये डाल दी है, ऐसे दिख रही है सबको येलो वाली। यस दूसरी रे मैं नॉर्मल डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल यस नॉर्मल। तो अगर बिल्कुल नॉर्मल डालूंगा तो वापस आ जाएगी क्या टकरा के? हाँ सर, क्योंकि जो 90 पर जाती है वो वापस भी 90 पर आती है। क्लियर है? तो देखो अब ये ब्लू वाली और येलो वाली कहीं मिलती हुई दिख रही है। ये ब्लू वाली भी कहाँ से निकल रही है बच्चे? ए पॉइंट से। और ये येलो वाली भी ए पॉइंट। तो बताओ ए पॉइंट वाली और ये ब्लू वाली और येलो वाली कहीं आपस में मिलती हुई नजर आ रही है? नो सर। कहाँ मिल रही होंगी एक्चुअल में? पीछे ऐसा लगेगा कि मिलेंगी। तो ये तो पीछे एक्सटेंड हो गई ग्रीन की फॉर्म में, ऐसी है एक ये फॉर्म हो गई, येलो की भी निकाल देता है, ये एक्सटेंड हो गई। और दूसरी कौन सी होगी बच्चे? ब्लू वाली। तो किसकी रेज मिली है एक्चुअल में? वो अपीयर टू मीट हुई है पहली बात, तो क्या हुआ है? अपीयर टू मीट। और हुई किसकी है अपीयर टू मीट? ए पॉइंट की या बी पॉइंट की? सर ए पॉइंट की। तो ये इमेज भी किसकी बनेगी?
एक ही। एक। ऐसी जब बी से निकालता हूं, अब देखो ये बी से गई, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया ऐसे, तो ये क्या हो गया बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है सबको? अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए इसको, क्योंकि मेरी लाइट रे थोड़ी सी टेढ़ी होगी। क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? तो अब ये भी Yes, sir. पीछे, अच्छा ऐसे ही है कि इस पे नॉर्मल भी डालूंगा, उसको डाल दो किसी और कलर से, व्हाइट कलर से डाल देते हैं, तो ये वापस टकरा के वापस आ जाएगी क्या? बिल्कुल। तो अगेन मेरी व्हाइट वाली और ग्रीन वाली कहीं मिल रही है क्या? नो सर। No, sir. क्या होंगी सर? अपीयर टू मीट। मीट होंगी सर, अपीयर टू मीट होंगी कहीं एक पॉइंट पर, है ना? तो वो पॉइंट मेरा हो जाएगा यहाँ पर। तो कहाँ से निकली है? बी से, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? बी। तो मैंने क्यों हमेशा ऐसा किया, मैं अगर मेरे को पूरे इमेज, देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट था मेरा ए और बी, हर एक पॉइंट से इसको बहुत सारे पॉइंट में डिवाइड कर सकता हूँ ना, ए सी डी ई एफ, इसके अंदर तो इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स है ना, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसके अंदर। तो सी की अलग इमेज बनेगी, डी की भी, ई की भी, एफ की। तो क्या मैं सबसे रे दिखाता रहूंगा? मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूं, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, सिर्फ उसी की क्या दिखाता हूं, इमेज। तो क्योंकि अगर मेरे को टॉप और बॉटम पॉइंट का इमेज बन गया, बाकी तो उसके कहाँ आएंगे, कहीं बीच में ही आएंगे, है ना? देखो भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी है बच्चे, ए बी, तो क्या हर एक पॉइंट की अलग सी, मैंने बोला अगर ए की इमेज चाहिए तो सारी रेस किससे दिखानी पड़ेगी, ए से। अगर इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट की इमेज चाहिए, इसको मान दो सी पॉइंट है, तो सारी रेस किससे दिखाऊंगा, सी से। इसको बोल दो डी, तो सारी रेस किससे दिखाऊंगा, डी से। अब इतनी सारी रेस दिखा पाऊंगा क्या, समझ जाओगे? एक ही नहीं ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक टॉप पॉइंट की दिखाता हूँ और एक बॉटम पॉइंट की दिखाता हूँ। मान लो ए की इमेज यहाँ बन गई और बी की इमेज मान लो यहाँ बन गई, तो मेरे को पता चल गया ना, जो ऊपर वाला पॉइंट था वो कहाँ आ गया, बिल्कुल नीचे। जो नीचे वाला पॉइंट था उसकी इमेज कहाँ बनी है, बिल्कुल ऊपर। तो सारे पॉइंट्स की इमेज कहाँ बनी होगी, मतलब उल्टी या सीधी, सोचो। हाँ, ए पॉइंट का जो हेड था वो क्या बन गया, टेल। बी टेल था वो क्या बन गया, अब हेड। तो कुछ ऐसे बन गई, तो इमेज इन्वर्टेड। तो सारे पॉइंट्स, जो ए के बाद सी था, तो अब सी कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ। सी के बाद डी था, तो डी कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ। तो समझ में आ रही है क्या? तो मैं सारे पॉइंट्स नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं टॉप पॉइंट देता हूँ, और कौन सा देखता हूँ, सिर्फ बॉटम पॉइंट। बस ये ध्यान रखना। इसीलिए हम हमेशा दो रेस दिखाते हैं, एक ऊपर से दिखाते हैं और एक बिल्कुल नीचे से दिखा देते हैं। तो अब देखो, मेरा ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट भी यहाँ बना, बी पॉइंट भी यहाँ बना। तो ए के पास एरो था, तो मैंने एरो लगा दिया। तो देखो इमेज क्या उल्टी बनी है या सीधी बनी है? देखो, जहां ए पहले था, क्या अभी भी वही है क्या, ऊपर उल्टा हो गया? जहां भी पहले था वैसे ही रह गया ना, उल्टा हो गया, वहीं पे है। वहीं पर है। तो इसलिए इसको बोलता हूँ इरेक्ट। कैसे बोलता हूँ, इरेक्ट। लेकिन यहाँ पर इमेज एक्चुअल में मीट हो रही है या अपीयर टू मीट हो रही है? तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर वर्चुअली में बनाएगा। लेकिन अभी एग्जाम, ये नॉट टू द स्केल है, नॉट टू द स्केल, मतलब मैंने एक्चुअल में डायग्राम नहीं बनाया ना इसका, तो तुम्हें बाद में पता लगेगा कि ये जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, इस डिस्टेंस के। मतलब जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है उतना ही कौन दूर होता है, इमेज। मतलब सर, मतलब अगर आप ध्यान से सुनना, अगर हम इसको स्केल से बनाते, तो ये अगर मेरा ए बी है बच्चे, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस है, तो जो मेरा इमेज बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, एक्स डिस्टेंस। ये भी क्या होगा, एपी होगा। और वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, सेम फेस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही क्या रहेगा, मेरा इमेज डिस्टेंस। याद रहेगी ये बात? यस सर। ठीक है। अब कल इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। कल मल्टीपल इमेजेस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम, तुम बार्बर की शॉप पे हम या सैलून पे जाते हो तुम, है ना, तो उसमें तुम्हें बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। वो कैसे दिखती हैं, उसमें दो मिरर लगे होते हैं, देखा होगा, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो उन दो मिरर से कैसे हमें बहुत सारी इमेज दिखती है, ये कल बात करेंगे, और कल इसके जेई वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, पूछ सकता है। मेरे पास 2 या 3 मिनट हैं अभी, अदरवाइज हमने यही करना। बट ये ध्यान रखना,
इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नोट टू द स्केल मतलब ये हमने बिना रफली ड्रॉ किया बच्चे, लेकिन ये ए बी का जो मिरर से डिस्टेंस है, अगर ये एक्स है तो इसका भी क्या रहेगा बच्चों? X. एक्स ही रहेगा। याद रखना इस बात को, ये हमने यहाँ पर दिखाया है। जब तुम स्केल से बनाओगे तुम्हें साफ साफ दिखेगा भी सही। बट इसकी इमेज बनानी हो तो वो कल बनाएंगे, ABCD ये हमें वहां पर कैसे दिखेगा। ठीक है, डन है। किसी को Yes, ऐसा है क्या बहुत डिफिकल्ट सा लगा आज का लेक्चर? कोई ऐसा है No, तो sir. बेझिझक हाथ खड़ा कर दो, हम उसको कोशिश करेंगे। हाँ दीपिका बताओ कहाँ पर दिक्कत आई बच्चे? सर मुझे तो रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, मेरे तो ऊपर ऊपर से गए। कहाँ से गया बताओ, कहाँ पर आपने रोका क्यों नहीं फिर मुझे? सर अभी क्या होगा, अब तो दूसरी क्लास है, मैं रिकॉर्डिंग ही देखूंगी नहीं ना। नहीं, जब स्टार्ट हो रहा था तब। वहीं से जहां से आपने मिरर ड्रॉ करे। कहाँ से? शुरू से, सबसे पहले से? यस सर। यहाँ पे स्टार्ट करा है ये? यस सर। यहाँ से कुछ समझ नहीं आया? तो बेस क्लियर नहीं है ना, बेसिक ही क्लियर ही नहीं है हमारे। क्लियर कर रहे थे अभी हम, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या है। तो आपने मेरे को हैंड रेस करके बात क्यों नहीं करी कि सर यहाँ पर दिक्कत आई? मौका मिला ही नहीं, बोलते जा रहे थे कि हाँ सर आ गया आ गया, हमें तो मौका ही नहीं मिला, तुमने कैसे बोलना। अभी देखो, तुमने हैंड रेस किया, मैंने देखा नहीं क्या? तुम उस टाइम बीच में हैंड रेस कर देते सर मुझे दिक्कत है। तो ऐसा लगता है कि हमको ही नहीं आता है। ऐसा कुछ सोचने की बात ही नहीं है, तुमने सिर्फ नहीं सर लगता है सारे बोल यस सर, तो ऐसे शर्म से आ जाती है फिर थोड़ी। अभी नहीं आई Yes. बोलते हुए, नहीं फिर उस टाइम कैसे आ गई थी? अभी भी तो तुमने ही बोला है, मैंने तो अभी भी वही क्वेश्चन पूछा है जो मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो। उल्टा अब तो मैंने ये पूछा कि कभी किसी के बिल्कुल ऊपर से गया तो वो हाथ खड़े करो, तो आपने तब हाथ खड़ा किया। अभी भी तो शर्म आनी चाहिए थी फिर। बच्चे इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है। जो भी दिक्कत है, हम बात कर रहे थे भाई रियल ऑब्जेक्ट क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करो भाई। नहीं आता सर क्या बात है, आप बताओ आप किस चीज के पैसे ले रहे हो, है ना? तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ऐसा कोई टेंशन मत लो उस बात की। अगर वो जेई पॉइंट से इंपॉर्टेंट है तो हम बताएंगे। इसलिए तो आज का लेक्चर बेसिक है, हमने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया ही नहीं। देखो आज किया है, बताओ हमने कहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन? देखो यहाँ से, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब इससे बेसिक कुछ होता है? आप खुद बताओ बच्चे, दीपिका। नो सर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब इससे बेसिक क्या होगा? इससे बेसिक तो यही होगा कि लाइट किससे मिलकर बनी हुई है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। किससे मिलकर बनी हुई है लाइट? फोटोन से। तो इससे बेसिक तो ये चीज है बच्चे। अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता है, नहीं कोई सर, बात नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं। जिनके ऊपर से गया है ना आज का लेक्चर, तो कोई बात नहीं। आज का लेक्चर हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही रखा था, बट फिर भी अगर समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं उसको क्या करना है। देखो वो क्या करेगा, आज घर जाके ये डेफिनेशन ध्यान से देखेगा। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले तो इसको अच्छे से देख लो, ठीक है? जब ये क्लियर हो जाए तब प्लेन मिरर के हमने दो ही पॉइंट डिस्कस किए हैं बच्चे। एक कि ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। एंड इरेक्ट, और साइज भी सेम होता है, और डिस्टेंस क्या रहता है दोनों का, इमेज और ऑब्जेक्ट का? सेम। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ये चार डिस्कस करे, ये बहुत बेसिक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जेई में। तो तुम रियल इमेज तुम्हारे को क्लियर होगा जहां पर रेज एक्चुअल में मीट हो रही हो, यस सर। ठीक है? रियल ऑब्जेक्ट क्लियर होगा जहां पर रेज, जहां से रेज एक्चुअल में आ रही हूं, तो वो रियल ऑब्जेक्ट। जहां पर एक्चुअल में मीट हो रही है वो रियल इमेज, जहां अपीयर टू मीट हो रही है वो क्या हो गई? वर्चुअल इमेज। जहां से एक्चुअल में आ रही है वो रियल ऑब्जेक्ट, जहां से अपीयर टू कम हो रही है वो क्या हो रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इसीलिए बनाता है क्योंकि हमें एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिल रही। एक्चुअल में नहीं रिफ्लेक्टेड रे मिल रही, वो क्या हो रही है सर? अपीयर टू मीट हो रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, और डिस्टेंस सेम रहता है, बस ये दिमाग में रखना है। कल का जो लेक्चर होगा उसका आज से इतना लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम तो अभी सिर्फ रियल इमेज की
और वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो बात कर ही नहीं रहे। तो कल का लेक्चर सबको समझ में आने वाला होता है, मतलब नेक्स्ट जब भी होगा, परसों होगा शायद। तो तुम दीपिका और अवंतिका, आपको समझ नहीं आता क्या? इसे सिमरन। सिमरन को, है ना? तो सिमरन और दीपिका, आप ये 4 आज डेफिनेशन अच्छे से देख के आना। इसके अभी आपको लगेगा तो मैं आज ही भेज दूंगा, एक जो इंटरप्रिटेशन होती है इसी के साथ अटैच कर दूंगा, एक इमेज अटैच कर दूंगा साथ में और दोबारा। हालांकि हमने तो बताया है, इसके साथ इमेज एक और अटैच कर देंगे जिसमें आपको और अच्छे से दिख जाए कि वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है। ठीक है, जो मैंने बनाया हुआ है ना उसी की इमेज मैं दोबारा बना के आपको इसी पीडीएफ के साथ अटैच करके होमवर्क में भेज देंगे, तो आपको शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी दिक्कत आई तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते ही हम कल तो नहीं होगा ना, तुम्हारी तो कल वैसे भी नहीं होती क्लास, शायद परसों ही होती है ना तुम्हारी। यस सर। हाँ, क्या कह रहे हो वंतिका? मैंने कहा कल ऑफ ही होगा ना फिर। हाँ, कल ऑफ है, कल ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण सर होते तो शायद क्लास लेते हमारी। एक्स्ट्रा। पूछो फिर प्रवीण सर से। सर हंसो मत आप। सर आप ना ऐसे हंसो मत प्लीज। तुमको नहीं पता ना, तुम क्या बोल रहे हो? सर हमको पता है आपको इसलिए पता है पर आप हमें बता नहीं रहे हो, है ना? आप